29 सितंबर की रात में करीब सवेरे 1:15 एक एप्पल कंपनी का एग्जीक्यूटिव विवेक तिवारी अपने साथी सना खान के साथ अपनी गाड़ी में वापस घर आ रहा था। तो उस समय दो पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी को रोका। वो रात में क्योंकि एक साथी के साथ जा रहा था, लड़की थी, तो उसको डर लगा कि रोकने में पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी आगे बढ़ाई। तो उसमें से एक पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकालकर उसको गोली मार दी। गोली उसके मुंह पर लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये एनकाउंटर नहीं था, लेकिन इससे पहले पिछले करीब 1.25 साल में यूपी में पुलिस ने करीब 1500 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें कि करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है, 400 लोग घायल हो चुके हैं और कहते हैं कि 2800 लोगों को अरेस्ट कर लिया इन एनकाउंटर्स के दौरान। इन सारे एनकाउंटर्स का पैटर्न बिल्कुल एक सा है कि सब में पुलिस ये कहती है कि मोटरसाइकिल पर कुछ क्रिमिनल जा रहे थे, उनको नाकाबंदी करके रोका गया, फिर भी वो भागने लगे तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उस गोली चलाने में या तो वो मारे गए या घायल हो गए, और उसके बाद उनको अगर घायल हो गए तो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। ज़्यादातर जिन लोगों का एनकाउंटर किया गया है उनके खिलाफ छोटे मोटे मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनको एक छोटा मोटा क्रिमिनल कहा जा सकता है। लेकिन हर केस में वही स्टोरी बनाई गई है। जिन लोगों ने भी इसका इन्वेस्टिगेशन किया है यही पाया है कि ये कोई जेन्युइन एनकाउंटर नहीं है। ज़्यादातर लोगों की फैमिली कहती हैं कि उनको दिन दहाड़े घर से उठाकर पुलिस ले गई, चाहे वो सादे कपड़ों में आई, चाहे पुलिस की वर्दी में आई, और उसके बाद ये कह दिया गया कि उनका एनकाउंटर हो गया। और ये स्टोरी बनाई गई कि वो मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे, उनको रोका गया, नहीं रुके, और उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। हाल में तो एक केस ऐसा भी हुआ कि जिसमें पुलिस वालों ने पहले से मीडिया को बुलाया कि आइए आपको एक एनकाउंटर दिखाते हैं, और फिर एक घर में दूर से गोली चलाई और उसके बाद फिर अंदर लोगों को ले गए कि अंदर यहाँ पर देखिए ये लोग मरे पड़े हैं जिनको अभी गोली लग गई। ये क्रिमिनल्स यहाँ छुपे हुए थे, इनका हमने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर्स हिंदुस्तान में एनकाउंटर के नाम पर बिल्कुल हत्या पुलिस कई बार करती रही है, और इसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कई गाइडलाइंस बनाई हैं कि भाई अगर एनकाउंटर होता है तो तुरंत पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उस पर सीबीसीआईडी से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उस पर एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, उस पर सारी रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जानी चाहिए। लेकिन आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि ये सब नहीं होता। यूपी में करीब 1500 एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ के काल के दौरान हुए हैं, जिसमें एक आदमी को भी, एक पुलिस वाले को भी अभी तक सज़ा नहीं हुई, जबकि जितने लोगों ने भी इसको देखा है सब कहते हैं कि ये करीब करीब सारे फेक एनकाउंटर्स हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास एक कंप्लेंट कई लोगों के फैमिलीज़ ने करी, और उसमें 17 केसेस में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ तो बड़े प्राउडली कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो एनकाउंटर करेंगे,
और हम यहाँ क्रिमिनल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यानी कि वो भी एक तरह से कबूल कर रहे हैं कि ये सब फेक एनकाउंटर्स हैं, लेकिन इसका श्रेय लेना चाहते हैं या लेने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर क्रिमिनल्स को ख़त्म कर दिया। हमारे कानून में इस तरह से पुलिस चाहे क्रिमिनल ही हो, लेकिन उसको इस तरह से मार देने की इजाज़त हमारे कानून में नहीं दी गई है। अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसको भले ही पकड़ के अरेस्ट कर ले और उसके बाद उसको उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करे और उसका ट्रायल करवाए। इस तरह से दिन दहाड़े मार देने की जो प्रक्रिया चल गई है एनकाउंटर के नाम पर, इससे तो कानून का राज ही खत्म हो जाएगा। और इसी के चलते हुए पुलिस की आदत बिगड़ती चली जा रही है। और जैसे ये विवेक तिवारी की हत्या करी गई, ये जो एप्पल का एग्जीक्यूटिव था, ये इसी तरह की जो एक मानसिकता पुलिस में बनती जा रही है कि भाई हाँ, जिसको चाहो मार दो, कह दो कि एनकाउंटर हो गया है और सरकार कुछ नहीं करेगी, उल्टा सरकार शाबाशी देगी। ये सब इसलिए हो रहा है कि आज यूपी में जो आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया है, योगी आदित्यनाथ, उसके ही खिलाफ बहुत सारे संगीन अपराध के केसेस थे, कम से कम दर्जनों केसेस थे। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक वो केसेस, वो खुद अपने ही केसेस को सरकार की तरफ से विड्रॉ करवाते चले जा रहे हैं। जब आप एक संगीन अपराधी को ही चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तब तो इस तरह का एकदम लॉलेस स्टेट, लॉलेस पुलिस होएगा ही। और यही यूपी में हो रहा है। और अगर ये चलता रहा तो कोई नहीं बचेगा, कोई सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को भी आकर किसी भी दिन पुलिस मार सकती है। इन ज़्यादातर लोगों को जिनका एनकाउंटर किया गया है, ज़्यादातर वो मुसलमान हैं। लेकिन कल किसको पता, मुसलमान भी हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनको ऐसे मार दिया जाए। अरे, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जो लोग इस तरह की मानसिकता हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं कि भाई मुसलमानों को मार दिया जाए तो कोई हर्जा नहीं है, इससे तो देश खत्म हो जाएगा। आज आप मुसलमानों को मार रहे हैं, कल दलितों को मारेंगे, परसों किसी और को मारेंगे, नरसों आप जो लोग सरकार के खिलाफ हैं उनको मारेंगे, उसके अगले दिन जो लोग आपके जात के नहीं हैं उनको मारेंगे। ये तो सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होएगा, ये तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और इसीलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह के एनकाउंटर राज के चलते हुए हम कैसा समाज बना रहे हैं। क्या इस समाज में कानून का राज चलेगा, या जिसके पास बंदूक है वो जो चाहे कर दे, अगर वर्दी में हो तो जिसको चाहे मार दे और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। यूपी में तो लिंच मॉब्स भी चारों तरफ घूम रहे हैं। हाल में एक वो महिला को और एक इंटरफेथ कपल था, मतलब एक हिंदू लड़की थी और एक उसका मुस्लिम लड़का दोस्त था, तो उनको ही इस तरह का लिंच मॉब पीटने लगा। फिर वहाँ पुलिस आई, उनको वहाँ से वो हिंदू लड़की को और मुस्लिम लड़के को वहाँ से ले गई, जिनको काफ़ी लोगों ने पीट दिया था ऑलरेडी। और फिर ये दिखाया गया कि पुलिस वैन में पुलिस वाले उस लड़की को गाली दे रहे हैं कि तुमको क्या मुल्ला ही मिला था, और उसको वहाँ पीट रहे हैं वैन के अंदर। ये तो सौभाग्य की बात है कि वीडियो बाहर आ गया, जिसकी वजह से इतना जो शोर मचा, उसमें पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन बाद में पता लगा है कि उनको गोरखपुर भेज दिया योगी आदित्यनाथ के घर, कि वहाँ पर उनको मेडल दिया जाएगा। तो ये वाला भी, क्योंकि विवेक तिवारी का मामला बहुत बड़ा हो गया और ये एप्पल का एग्जीक्यूटिव था, तो इस वजह से, और खूब अखबारों में निकल आया, इस वजह से उन पुलिस वालों के खिलाफ
यूपी सरकार को मजबूर होकर एक्शन लेना पड़ा। लेकिन इतने सारे 1500 और जो एनकाउंटर्स किए हैं उसमें किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। क्या इसी तरह पुलिस वालों को खुली छूट दी जाएगी कि जिसको चाहो मार दो, ये कह के कि भाई हमने एनकाउंटर कर दिया और वो क्रिमिनल था? किसी को भी क्रिमिनल कह सकते हैं। तो अब इसको लोगों को इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हम सब बहुत संकट में।